माता की पत्नी जो है वह बयान दी है कि वो जिस मकान में रह रही हैं वह मकान जब उनकी शादी हुई तो शादी होकर के जब आई हैं तब से उसी मकान में हैं। लेकिन और भी लोग वहाँ बता रहे हैं कि वह मकान अभी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 6 साल पहले का बना हुआ है। और नया मकान और 50 साल पुराना मकान में तो अंतर भी होता है ना कि हाँ नया मकान है कि पुराना मकान है। तो वहाँ पर तो झूठ बोल रही हैं, लेकिन जीरा में भी उन्होंने अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो फिर कुछ प्रक्रिया होगी, जांच का कुछ बिल्कुल होगा उसका जो लिए तो वह अस्वस्थ दिखा करके उस दिन जो है जीरा नहीं हुई कंटिन्यू। मतलब कितनी बार उनको अवसर मिल सकता है? बस वो लास्ट अवसर है। हाँ, उसमें लिखा गया है कि यह इनको अंतिम अवसर दिया जाता है। आज डेट थी, लेकिन आज पीओ जिसका होगा लालता की पत्नी का वह अस्वस्थ है। तो उन्होंने एक अस्वस्थ का जो है एप्लीकेशन लगाया, जिसके लिए कोर्ट उनको एक या कोर्ट की प्रक्रिया है, अगर कोई अस्वस्थ हो जाता है तो उनको एक अवसर दिया जाए। अब जैसे जो एक दरोगा हैं उनका जो है बेल ग्रांट हुआ, कोर्ट ने किया। अब वो आ करके बाहर आएंगे तो डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो एक डर तो है ही है परिवार में, लेकिन उसके लिए जो है सरकार की तरफ से अनुराग के पिताजी को जो है सरकारी जो है वो गार्ड जो है उपलब्ध कराया गया है। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर जिले में है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी दुखद घटना घटती है जो कि 4 महीने पूर्व अनुराग यादव, जिसको जो है ज़मीनी विवाद में रमेश यादव जो उनके पड़ोसी थे, उन्होंने मां के सामने ही उनके गर्दन को अलग कर दिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते तमाम पीड़ित परिवार ऐसे हैं जो कोर्ट आना जाना ही छोड़ देते हैं। बरसों लग जाते हैं। निर्भया जैसी ऐसी भयानक घटना होती है और अपराधियों को सज़ा दिलाने में लग जाते हैं 8 वर्ष, जिसमें मां के आंसू सूख गए। यहाँ पर भी जिस तरीके से जब सब को कोई घटना घटती है तो वहाँ पर जो भी अधिकारी आते हैं कहते हैं कि आप लोगों को न्याय जल्द ही मिलेगा। लेकिन 4 महीने हो गए अनुराग के पिताजी इस कोर्ट में आते आते। इस केस को जो देख रहे हैं, आज हमारे बीच में वकील साहब मौजूद हैं। हम इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि अब तक इस केस में क्या हुआ। आपका बहुत बहुत स्वागत वकील साहब। धन्यवाद जी। अब तक 4 महीने हो गए, इस केस में क्या हुआ? देखिए, इसमें कुछ तो ऐसा था, कुछ पुराने ऐसे रिकॉर्ड थे पेपर जिनके जो है खोजने में समय लगता है, तो उसमें कुछ समय लगा। इसके बाद पेपर मिले हैं, उसको वेरीफाई किया गया, इसके बाद कोर्ट में दाखिल है। अब जा कर के केस जो है आई है, एविडेंस पे चल रहा है। अब विपक्षी की तरफ से अपना जो बयान दर्ज किए हैं उनका हम लोग जीरा ले रहे थे। तो अभी जीरा कंटिन्यू है। पिछले डेट में जो है थी हियरिंग, तो उस पर जो है उनकी तरफ से उनके एडवोकेट ने एक अर्जेंटमेंट लेटर दिया कि जीरा जिसका होगा लालता की पत्नी का वह अस्वस्थ है। तो उन्होंने एक अस्वस्थ का जो है एप्लीकेशन लगाया, जिसके लिए कोर्ट उनको एक या कोर्ट की प्रक्रिया है, अगर कोई अस्वस्थ हो जाता है तो उनको एक अवसर दिया जाता है। तो एक अवसर का लाभ उनको मिलना था, वह लाभ अपना वो लिए। तो वह अस्वस्थ दिखा करके उस दिन जो है जीरा नहीं हुई कंटिन्यू। मतलब कितनी बार उनको अवसर मिल सकता है? बस वो लास्ट अवसर है। हाँ, उसमें लिखा गया है कि यह इनको अंतिम अवसर दिया जाता है। आज डेट थी, लेकिन आज पीओ ही जो तहसीलदार साहब हैं वही जो है जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें उनकी ड्यूटी लग गई है, जिसके कारण से आज कोर्ट की कार्रवाई जो है नहीं हुई है। और पुनः डेट जो है 3 मार्च को लगा है। अब 3 मार्च को फिर कोर्ट बैठेगी और वो आएंगे तो उनका जीरा जो है हम लोग लेकर उस दिन को क्लोज कर देंगे और इसके बाद पत्रावली जो है बहस कंप्लीट होकर के आर्डर में जाएगी। लालता की पत्नी किस बात को उठाती हैं, किस मुद्दे को उठाती हैं? लालता की पत्नी जो है वह बयान दी है कि वो जिस मकान में रह रही हैं वह मकान जब उनकी शादी हुई तो शादी होकर के जब आई हैं तब से उसी मकान में है। लेकिन और भी लोग वहाँ बता रहे हैं कि वह मकान अभी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 6 साल पहले का बना हुआ है। और नया मकान और 50 साल पुराना मकान में तो अंतर भी होता है ना कि हाँ नया मकान है कि पुराना मकान है। तो वहाँ पर तो झूठ बोल रही हैं, लेकिन जीरा में भी उन्होंने अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो फिर कुछ प्रक्रिया होगी, जांच का कुछ? बिल्कुल होगा उसका जो है स्पॉट चेकिंग होगी हल्का लेखपाल से, और सबसे जो है उसका नजरी जो है स्थल का रिपोर्ट मंगाया जाएगा ना कि उसमें जो है उसके एक्सपर्ट जो होते हैं वो बताएंगे ना कि मकान जो है कई साल पुराना है। जाँच के लिए कुछ आदेश दिया गया कि नहीं? अभी नहीं, अभी तो चूंकि उनकी जीरा कंटिन्यू है ना, अभी जब उनकी जीरा कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद तब जा करके। और भी क्या और रखती हैं शर्त कि हम बेगुनाह है या कुछ देती हैं? अब देखिए, जो भी होगा वो तो कहेगा ही ना, को कहाँ कहेगा कि मैं जो है इसमें गुनहगार हूँ। वो तो अपने बचाव के लिए तो हर प्रयास करेंगे, और जो ऐसा कि हर आदमी करता है वो प्रयास करेंगे। और इसके बाद वो तो कोर्ट का है, जब दोनों दलीलों को सुनेंगे दोनों पक्ष को, इसके बाद कोर्ट फैसला देगी ना। और यहाँ पर जो है वो 67 की कार्रवाई जो है उसमें अपना बहस और जीरा तो अलग चीज़ है। उसमें मेन जो है बात होती है वह होती है डॉक्यूमेंट्स की, पेपर की। जो सरकारी कागजात हैं वह साबित करेगा कि वह मकान उनका जो बना हुआ है वह सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है कि उनकी अपनी निजी भूमधरी है। ठीक ना? अगर वो सरकारी ज़मीन पर बना है तो वह ध्वस्त होगा। बिल्कुल।
जी जी, जैसे कहते हैं कि गवाह और सबूत अगर जो है मिल जाते हैं तो सज़ा देने में बहुत विलम्ब नहीं लगता है। और अगर देखा जाए तो एक माँ के सामने ही उसमें किस गवाह, किस सबूत, किस चीज़ का कानून इंतजार कर रहा है, अभी तक कोई। देखिए, यह जो कोर्ट है, कचहरी, यहाँ पर जो है राजस्व का क्रिमिनल केस जो है दीवानी न्यायालय में चल रहा है। वहाँ पर सज़ा जो अभियुक्त है उनकी जो है सज़ा डिसाइड ट्रायल पर वहाँ पर होगा। यहाँ तो बस यह है कि जो उनका घर मकान बना हुआ है और वह जो है शासकीय जो सरकार की ज़मीन है, जीएस लैंड है, उस पर बना है। अगर उस पर बना है तो वह जो है ध्वस्त होगा। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ है वह जमीन इनकी है कि नहीं है, इस पर ये हो रहा है। जमीन का जो विवाद और इनका नहीं है तो डिमलाइज हाँ, वह जो है बात हो रही ना यहाँ पर। अब अभियुक्त की क्या सजा होगी, वो सब चीज़ें तो वहाँ पर सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा ना। वहाँ क्रिमिनल जहाँ चल रहा है वहाँ पर जी सत्र न्यायालय से होगा। अगर देखा जाए तो 4 महीने के अंदर जी राजेश दरोगा को जो बेल मिल जाती है, तो क्या आपको लगता है कि ये सही है कानूनी तौर से इतनी बड़ी घटना में? नहीं, देखिए क्या कह रहे हैं? नहीं, अगर वो बाहर है तो न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करेगा जी, क्योंकि जितने भी एविडेंस हैं, जो गवाह होंगे, वो प्रभावित करेगा। ऐसी कंडीशन में होना तो ऐसा चाहिए था कि उसको बिल न दी जाती, तो बेहतर। जी, आप एक वकील हैं, आपसे बेहतर तो कानून के बारे में कोई नहीं जानेगा। तो जैसा बता रहे हैं कि गलत हुआ उनका बिल होना, आपका क्या कहना है? देखिए, कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट अगर किसी को जो है सजा दे रही है या बेल कर रही है, बेल ग्रांट कर रही है, तो कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट पर हम क्या उंगली उठाएं? बेल देना वो दोष मुक्त नहीं है। दोष मुक्त थोड़ी कि बेल मिल गया तो दोष मुक्त हो गए। अभी तो अंडर ट्रायल है। वो जो फाइनल निर्णय जो कोर्ट का होगा तो वो अगर वहाँ पर जो दोष सिद्ध होगा तो उनको सजा मिलना था। जैसे अनुराग अकेला था और उसके पास जो है 5 बहनें हैं, तो उस परिवार में बेल सुनने के बाद एक भय व्याप्त हो गया। भाई, भय तो व्याप्त है। अब जैसे जो एक दरोगा हैं उनका जो है बेल ग्रांट हुआ, कोर्ट ने किया। अब वो आ करके बाहर आएंगे तो डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो एक डर तो है ही है परिवार में। लेकिन उसके लिए जो है सरकार की तरफ से अनुराग के पिताजी को जो है सरकारी जो है वो गार्ड जो है उपलब्ध कराया गया है सुरक्षा के लिए करके। लेकिन अब जो किसी के अंदर डर है वह डर तो रहेगा भाई। अपराधी जो है कुछ भी कर सकता है, एक अपराध किया है दूसरा भी कर सकता है। लेकिन प्रक्रिया कोर्ट की है। अब कोर्ट किसी को जो है बेल ग्रांट करेगी या कोर्ट का जो है मैटर है। जिस तारीख देते देते 4 महीने हो गए, जो है कितने परसेंटेज प्रक्रिया पूरी हो गई है, कितने दिनों में फाइनल होने की उम्मीद है? क्योंकि पूरा देश जो है इस इंतजार में है कि अनुराग यादव को कब न्याय मिलेगा। यहाँ का राजस्व का प्रक्रिया का कि जी, यहाँ तो ज़्यादा समय नहीं। यहाँ तो लगभग जो है 75% केस जो है कंप्लीट हो गया है। बस खाली उन्हीं की तरफ से है जो भी वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। बस उन्हीं की तरफ, हमारी तरफ से पूरा कंप्लीट है। जी 75% जो है काम हो गया है। तो क्या जो है जब 100% पूरा होते ही बुलडोजर चलने की उम्मीद है उसका? अभी प्रक्रिया जो है कोर्ट फैसला करेगी। जब अभी तो है कि अभी जितने भी पेपर आए हैं उससे तो यह लग रहा है कि वो जो ज़मीन जिस पर वो मकान बनाए हैं वह मकान नया है, पुराना नहीं है। और इसके बाद वह जीएस लैंड है अभी तक के पेपर से। अब इसके आगे जो है विपक्षी क्या सबूत देते हैं, क्या देते हैं, वो सामने आएगा। अगली डेट पर आएगा, तब देखेंगे। इसके बाद अब ज़्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है। नहीं, कहीं कहीं से आपको लगता है कि इस न्याय प्रक्रिया में देरी हो रही है? आपको कुछ ऐसा लगता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आज ही डेट है, लेकिन अब आज जो है यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम भी हो रहा है। अब यही अधिकारी कर्मचारी हैं, इनकी ड्यूटी वहाँ भी लग जा रही है। तो आज कोर्ट बाधित हुआ ना, तो इसमें अब अगर आज हुआ होता तो एक स्टेप आगे जाता। लेकिन अब इसमें बोर्ड का एग्ज़ाम भी चल रहा है तो उसको भी तो देखना है। तो इसलिए इसी कारणों से जो है लिंगर ऑन हो जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत, इससे ज़्यादा नहीं। जी, जो भी दर्शक हैं वीडियो देखते हैं उनका कमेंट आता है जब किसी न्याय प्रक्रिया में कहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं कहलाता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप प्रक्रिया जो होती है, कोर्ट कोई अपराधी नहीं है। अब अपराधी ने तो तलवार उठाया, गर्दन काट दिया, 2 मिनट नहीं लगा। तो अब इसके लिए नहीं है कि तुरंत जो है यहाँ पर कोर्ट में आया है तो कोर्ट ने भी तुरंत जो है उनको शूट एंड साइड का जो है ऑर्डर दे देगा। ऐसा थोड़ी होगा। उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना पड़ेगा और उसमें टाइम लगेगा। उसमें जो है प्रक्रिया देखी जाए तो देवरिया में जब एक यादव 5 ब्राह्मण परिवार की हत्या होती है, उसके बाद योगी जी ने आदेश दिया जितने भी जमीनी विवाद उनको जल्द से जल्द निपटाए जाएं। लेकिन ऐसा कुछ आता नहीं। अगर देखा जाए जौनपुर आजमगढ़ में कोई हफ्ता नहीं बीतता जिसमें जमीनी विवाद में लोगों की जानें नहीं जाती हूँ। तो इसमें कहीं न कहीं से आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए, 2 कारण है। इधर क्या है, हमारे पूर्वांचल साइड में मझोले किसान हैं, ठीक ना, मध्यम वर्गीय छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास ज़मीनें बहुत कम हैं। बटाई के हिस्से में 2 बीघे 2.5 बीघे के काश्तकारी आती है।
तो जब ज़मीन कम है तो छोटे छोटे रकबे को लेकर के विवाद पैदा होता है। जहाँ बड़ी लैंड है वहाँ पर छोड़ देते हैं लोग, चलिए 1 फीट 2 फीट से कुछ नहीं होना है। अब यहाँ पर क्या है कि 1 फीट आधे फीट के लिए विवाद हो जाता है। तो इसके लिए सरकार को ज़रूर कुछ चाहिए, कुछ अपनी न्यायपालिका में जो है कुछ ऐसा मतलब एक और बॉडी का जो है चयन कर दें जो इसी को मतलब देखे और उसको त्वरित जो है इसका जो है निवारण करे। जैसे इसके लिए थाना दिवस लगता है, तहसील दिवस लगता है, तमाम मैटर आते हैं, लोग प्रयास भी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं यह जो है ढिलाई है कि इसमें जो है सिस्टम की ढिलाई है। अब जितने तहसील दिवस पर एप्लीकेशन आते हैं वो पूरे कंप्लीट नहीं होते, ऐसे पेपर रन करता रहता है, कुछ को कंप्लीट होता है, कुछ ऐसे रन करना रहता है। तो दिक्कतें तो हैं। अब इसमें सरकार को यह चाहिए कि इसके लिए एक अलग व्यवस्था करें। जैसे तहसील दिवस की उन्होंने व्यवस्था है, तहसील दिवस लगता है। अब तहसील दिवस का मैटर यह होता है कि अगला तहसील दिवस आने तक उस मैटर को फिनिश कर दें। इसके लिए वो उनको अगर और कर्मचारी लगाने पड़ रहे हैं, इसके लिए अलग से मतलब कर दें इस कार्रवाई को, तो ज़रूर जो है विवाद कम होगा। शायद आपको इस बात की हो सकती है जानकारी हो कि अनुराग के बाद भी 10-12 मर्डर हुए हैं केवल आजमगढ़ और जौनपुर में मिला करके, और ऐसे में कोई निश्चित नहीं कि कौन किसकी जान ले ले। तो अपराधियों का संरक्षण या जो देरी होता है इससे जो है लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। इसके लिए क्या जो है सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए या समाज को ही आगे आना पड़ेगा? जब समाज या लोग, गांव के लोग जब धरना देते हैं तो उन पर लाठियाँ बरसती हैं और क्राइम रुक नहीं रहा। आए दिन चाहे हत्या हो चाहे बलात्कार हो, आए दिन ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। सरकार जितना दावे कर रही है, प्रशासन टाइट है, चुस्त दुरुस्त है, लेकिन घटनाएं उतनी ही अधिक हो रही हैं। क्या इसके लिए बेरोजगारी है। बेरोजगारी, अगर लोगों के पास रोजगार होगा, लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब बेरोजगार लोग बैठे हैं, सरकार की तरफ से कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो बेरोजगार हैं लोग, टहल रहे हैं, चोरी करेंगे, छिनैती करेंगे, डकैती करेंगे, पानी चौराहा पर बैठ करके पान गुटखा खा करके दारू पिएंगे, तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी। तो ये सब कारण तो है ही है। जैसे बेरोजगारी है कारण, लेकिन प्रशासन व्यवस्था भी तो कहीं कहीं से फेल दिखती है। तो प्रशासनिक कार्रवाई अगर समय पर हो, उचित न्याय सबको कम समय में मिलता रहे तो अपराध कम होगा, अपराधियों पर नियंत्रण होगा। लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी समय रहते ध्यान नहीं देते हैं तब जाकर के अपराध को बढ़ावा मिलता है और अपराध होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो गरीब हैं तो उनको तो न्याय तो मिल ही नहीं पाता, अक्सर हम लोग देखते हैं। वो हर किसी तो के क्या ये कहा जा सकता है कि जो कानून है, संविधान केवल अमीरों के लिए है, उनके ही पक्ष में जाएगा न्याय? ऐसा कुछ नहीं है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं अगर वो अपने कर्तव्य का पालन सच्चाई से करते हैं तो वहाँ अपराध कम होता है। यह सब प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर करता है और कभी कभी मामला प्रशासन तक न जा करके आपस में ही लोग सुलझाने के चक्कर में बड़ा बड़ा अपराध कर बैठते। जी। कहीं कोई घटना होती है वकील साहब तो यही होता है कि आपने सूचना ही नहीं दिया, लेकिन ये जो अनुराग यादव हत्याकांड होता है, पहले भी पीड़ित परिवार जाता है, ज़मीनी विवाद चलते हैं, तो वहाँ के जो प्रशासन के लोग जिन्हें रक्षक कहा जाता है वही लोग कहते हैं धरती खून मांग रही है। ये बात शायद आपके भी सामने आई हो। ऐसा कहते हैं। और इस हत्याकांड में कहीं न कहीं प्रशासन जो है, हल्का इलाका थाना जो है काफ़ी जिम्मेदार है। इलाका थाना जो है अगर पहले से सजग हो गया होता, जानता, क्योंकि उनको खबर थी, अगर वो जो है इस पर जो है अपनी तैयारी किए होते तो शायद यह घटना नहीं घटती। तो गरीब क्या करे फिर? गरीब कहाँ जाए? प्रशासन के लोग इस तरीके के बोलेंगे। आज का जो गरीब कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? कोई है रास्ता? रास्ता यह है कि गरीब परिवार भाई मेहनत तो करता है और उसमें जो है विशेष तौर से ध्यान दे, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दे, किसी भी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाएं। या फिर ये कहा जाए कि भारत आज़ाद है लेकिन भारत के गरीब नहीं आज़ाद, उन्हें जुल्म पहले भी सह रहे थे, आज भी सहना पड़ेगा। तो भाई देखिए, ये तो कई जगह और सुना गया है, देखा गया है कि लोग कहते हैं कि 2 भारत है, एक इंडिया है, एक भारत है, ठीक ना। तो अमीरी गरीबी का एक भेदभाव तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, जो आज भी चल रहा है। अभी आपका देखिए कुंभ का मेला लगा था, तो कुंभ में भी तो बड़ी व्यवस्थाएं थी। जिसके पास पैसा है उसके लिए पूरा दर्शन फ्री था, मतलब जाइए, एकदम VIP व्यवस्था है, अपना आइए। और गरीब तो दबा दब कुचल के मर रहा था। तो इसके लिए क्या करेंगे? रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने लिखा है, समर्थ के नहीं दोष गोसाई। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी चली आ रही हैं जिसको होता चला गया, जो गरीब है वो अपने आप को न्याय की उम्मीद ही ना करे। ऐसी बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सिस्टम एकदम गंदा हो चुका है, बड़े अच्छे लोग हैं सिस्टम में। अभी न्याय व्यवस्था पर पूरा तरह से भारत की जनता का न्यायपालिका पर विश्वास है और न्यायपालिका अभी भी कहीं न कहीं बहुत अच्छी है जो काम करती है। हाँ, अब यह है कि कुछ गलत है, कुछ परसेंटेज गलत है, लेकिन ज़्यादा सही है। अब कुछ का गलत होने के कारण से बहुत ज़्यादा मतलब हवा फैल जाता है। अक्सर लोगों के मुंह से ही निकल जाता है, जो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी अंधा कानून है। आपका क्या कहना है कि इसमें जो जनता की एक आह निकलती है, वीडियो में लोग कमेंट करते हैं कि यार अपने देश का कानून ही अंधा हो गया? तो
फिर एक दिन जनता आ जाएगी मैदान में। जनता जो है जब देखेगी सर के ऊपर पानी जाने लगेगा तो जनता खुद जाकर खड़ी हो जाएगी। जनता क्रांति समय पर होती रही, क्रांति फिर हो जाएगी, दोबारा से क्रांति हो जाएगी। मुगल गए यहाँ से, अंग्रेज गए यहाँ से, तमाम तरह का मतलब क्रांतियाँ जो है समय समय पर होती रही हैं, तो फिर से हो जाएगी क्रांति, तब जा कर के सही हो जाएगा। जो तमाम लोग इंतज़ार करते हैं जिस दिन भी डेट पड़ती है, उन लोगों से आपका क्या कहना, जो दर्शक इंतज़ार करते हैं कि एक बूढ़ी माँ थी, उनका हार्ट अटैक हो गया, जब उन्होंने सुना तारीख पे तारीख, ये भी मैटर आया है, वो मुंबई थी और जब उन्होंने सुना कि अनुराग को न्याय नहीं मिल रहा है, इस तरीके से तारीख पड़ रही है, उनको हार्ट अटैक आ गया। तो थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए हमारे दर्शक बंधुओं को लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे सभी दर्शक बंधुओं से जो वेल विशेष हैं, सब यही कहेंगे थोड़ा धैर्य रखें और न्याय मिलेगा, या ज़रूर न्याय मिलेगा। कोर्ट की प्रक्रिया है, किन्हीं कारणों से बाधित हो जाती है, कभी कभी तमाम सारी चीज़ें आ जाती हैं। इतना बड़ा ज़िला है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे जो है दिक्कतें हैं। अभी कुंभ का मेला चल रहा था, अभी बदलापुर में एक्सीडेंट हो गया, उस दिन पूरा प्रशासन वहीं रह गया, जिसमें 11-12 लोग मर गए, 40 घायल हो गए। ये भी अच्छा दुर्भाग्य की बात है कि अनुराग के केस के दिन 4-5 दिन ऐसा होता है कि तमाम वकील लोग की डेथ हो जाती है। कुछ ऐसा दुर्भाग्य होता है जिस दिन डेट पड़ती है अनुराग की, उसी दिन कुछ घटना। अब जीवन मरण का आप क्या करेंगे, ये कोई सवाल थोड़ी है। अब कौन मर जाए, कौन जी जाए, अधिवक्ता मर गया, कर्मचारी मर गया, कोई मर गया, अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये तो एक सत्य है ना, जीवन मरण तो रहेगा। अब भाई एक सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई उस सिस्टम में ख़त्म होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए शोक संवेदना दी जाती है ना। तो ये तो होता रहता है, ये होता रहेगा, तो ये कोई बड़ा आपका ऐसा सवाल नहीं। जी बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे अनुराग की इसमें? नहीं, ठीक है, न्याय को लेकर के निराश ना हो, थोड़ा समय भले लग रहा है लेकिन न्याय मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है। और इसी तरीके से जो भी नया अपडेट होगा, अनुराग यादव जो हत्याकांड हुआ है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम चाहेंगे कि मीडिया बंधु से जो कि इस मुद्दे को उठाते रहें और जल्द से जल्द उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। हम यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं और सभी अधिकारियों से हमारी आग्रह है कि सभी लोग जो है सहयोग करें, ताकि वो पीड़ित पिता, वो माता, वो बहन का जो हौसला है वो टूटने ना पाए। अनुराग तो वापस नहीं आएगा, लेकिन कहीं न कहीं से अगर उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल गया तो थोड़ा कलेजे को ठंडक मिल सकती है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।